नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कठपुतली कविता के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कठपुतली कविता के रचयिता कौन है? विकल्प हैं भवानी प्रसाद मिश्र, हरिशंकर परसाई, साहिर लुधियानवी या जैनेन्द्र कुमार। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, गुस्से से कौन उबल पड़ा? विकल्प हैं राजा, कठपुतली, सैनिक या कवि। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कठपुतली। अगला प्रश्न है, कठपुतली के आगे पीछे क्या थे? विकल्प हैं फूल, पौधे, धागे, घोड़े। प्यारे बच्चों, कठपुतली के आगे पीछे धागे थे। अगला प्रश्न है, कठपुतली क्या तोड़ना चाहती है? विकल्प हैं धागे, रस्सी, सूत या फूल। प्यारे बच्चों, कठपुतली धागे तोड़ना चाहती है। अगला प्रश्न है, गुस्से का समानार्थी शब्द कौन सा है? विकल्प हैं शांत, निराशा, उदास या क्रोध। प्यारे बच्चों, गुस्से का समानार्थी शब्द क्रोध है। अगला प्रश्न है, कठपुतलियाँ किसकी आवाज़ सुनकर बोली? विकल्प हैं राजा की, कठपुतली की, सैनिक की या नौकर की। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कठपुतली की। अगला प्रश्न है, कठपुतलियों ने बहुत दिन से किसके छंद नहीं छुए? विकल्प हैं मन के, धन के, तन के या तल के। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मन के। अगला प्रश्न है, कौन सी कठपुतली सोचने लगी? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पहली। अगला प्रश्न है, कठपुतली के मन में क्या जाग उठी? विकल्प हैं भावना, उदासी, इच्छा या जिज्ञासा। प्यारे बच्चों, कठपुतली के मन में इच्छा जाग उठी। अगला प्रश्न है, किन्होंने मन के छंद नहीं छुए थे? विकल्प हैं शिक्षकों ने, कठपुतलियों ने, कवि ने या विद्यार्थियों ने। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कठपुतलियों ने। अगला प्रश्न है, पाँव पर छोड़ने का क्या अर्थ है? विकल्प हैं गुलाम बनाना, पाँव पर खड़ा रहना, पाँव बांधना या स्वतंत्र करना। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है स्वतंत्र करना। अगला प्रश्न है, कठपुतली किसे देखकर गुस्से में आ जाती है? विकल्प हैं धागों को, रस्सी को, मानव को या संसार को। प्यारे बच्चों, कठपुतली धागों को देखकर गुस्से में आ जाती है। अगला प्रश्न है, कवि ने डोरियों से बंधी कठपुतलियों की कौन सी इच्छा प्रकट की है? विकल्प हैं गुलाम होने की, स्वतंत्र होने की, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है स्वतंत्र होने की। अगला प्रश्न है, कठपुतली किसकी जिम्मेदारी के बारे में विचार करने लगी थी? विकल्प हैं एक की, दो की, सबकी या पाँच की। प्यारे बच्चों, कठपुतली सबकी जिम्मेदारी के बारे में विचार करने लगी थी। अगला प्रश्न है, कठपुतलियों को किस से नचाया जाता है? विकल्प हैं जादू से, धागों से, बिजली से या हाथ की पकड़ से। प्यारे बच्चों, कठपुतलियों को धागों से नचाया जाता है। अगला प्रश्न है, कवि ने इस कविता में कठपुतलियों की किस भावना को दर्शाया है? विकल्प हैं स्वावलंबी बनने की भावना, स्वतंत्र बनने की भावना, क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है क और ख दोनों। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कठपुतलियों की मनोदशा कैसी है? विकल्प हैं
क्रोधित होकर अपना आक्रोश व्यक्त कर रही हैं, पराधीन रहने की अपनी नियति को स्वीकार कर लिया है, क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है क्रोधित होकर अपना आक्रोश व्यक्त कर रही हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने कठपुतलियों के माध्यम से किसका महत्व बताया है? विकल्प है पराधीन रहकर सुख भोगने का, स्वतंत्रता पूर्वक स्वच्छंद घूमने का, क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है स्वतंत्रता पूर्वक स्वच्छंद घूमने का। अगला प्रश्न है, कठपुतली को किस बात का दुख था? विकल्प है हरदम हंसने का, दूसरों के इशारे पर नाचने का, हरदम खेलने का या हरदम धागा खींचने का। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है दूसरों के इशारे पर नाचने का। अगला प्रश्न है, कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा जागी? विकल्प है मस्ती करने की, खेलने की, आज़ाद होने की या नाचने की। प्यारे बच्चों, कठपुतली के मन में आज़ाद होने की इच्छा जागी। अगला प्रश्न है, पहली कठपुतली ने दूसरी कठपुतली से क्या कहा? विकल्प है स्वतंत्र होने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, बंधन से मुक्त होने के लिए या उपर्युक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, कठपुतलियों को किन से परेशानी थी? विकल्प है गुस्से से, पाँव से, धागों से या उपर्युक्त सभी से। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है धागों से। अगला प्रश्न है, कठपुतली ने अपनी इच्छा कैसे प्रकट की? विकल्प है हर्षपूर्वक, विनम्रतापूर्वक, क्रोधपूर्वक या व्यथापूर्वक। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है क्रोधपूर्वक। अगला प्रश्न है, कठपुतली गुस्से से क्यों उबल पड़ी? विकल्प है वह आज़ादी नहीं चाहती थी, वह खेलना चाहती थी, वह पराधीनता से परेशान थी या उपर्युक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है वह पराधीनता से परेशान थी। अगला प्रश्न है, कठपुतली का जीवन कैसा था? विकल्प है कैदी सा, धागों से बंधा, दूसरों के हाथों में या उपर्युक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है धागों से बंधा। अगला प्रश्न है, कठपुतली शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प है काठ की पुतली, काठ की गुड़िया, गांव की पुतली या प्लास्टिक की गुड़िया। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है काठ की पुतली। आज के लिए बस इतना ही। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।